अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ द सेवन क्रिस्टल सिस्टम। सेवन क्रिस्टल सिस्टम की आज हमने एक सिंपल ट्रिक देखनी है जिससे इसको रिमेंबर किया जा सकता है। इसको देखने से पहले हमें ये इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि ये जो लेंथ होती है ये एक्स एक्सिस होती है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं और इसे हम ज़ी एक्सिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है उसको हम ए कहें, ए का नाम देते हैं। इसे हम बी का नाम देते हैं और जो जी एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम सी का नाम देते हैं। और तीसरी बात ये याद रखनी है, जो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान एंगल होता है उसे हम गैमा कहते हैं। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान मींस के ए और सी के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम बीटा का नाम देते हैं, और जो बी और सी के दरमियान एंगल होता है उसे अल्फ़ा का नाम देते हैं। इसको रिमेंबर करने के लिए एक और भी तरीका है कि जो अल्फ़ा के सामने वाला एंगल है उसको हम अल्फ़ा, ए के सामने वाला जो एंगल है उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, और जो बी के सामने वाला एंगल है उसको हम बीटा का नाम देंगे, और जो जी के सामने वाला एंगल है उसको हम गैमा का नाम देंगे। ये जो है रिमेंबर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसके बगैर हम क्रिस्टल सिस्टम को नहीं बना सकेंगे। अब इसकी सिंपल ट्रिक कौन सी है, एक वो साइंटिस्ट जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था उसने जिस बिल्डिंग में बैठ के काम किया था उस बिल्डिंग का नेम हमने याद रखना है। उसने जिस मोबाइल नंबर को यूज़ करते हुए इसका काम किया था उससे हमने याद रखना है, और जिस चार्ट के ऊपर उसने काम किया था उस चार्ट का नाम हमने याद रखना है। उसके चार्ट का नाम था OM चार्ट। इस चार्ट को हम यूज़ करेंगे इसके क्रिस्टल का नाम देने के लिए। उसका जो मोबाइल नंबर था वो था 003232। इसको हम एक्सिस की जो है वो लेंथ के लिए यूज़ करेंगे, क्रिस्टल की लेंथ के लिए यूज़ करेंगे। और जिस बिल्डिंग में बैठ के उसने काम किया था उस बिल्डिंग का नाम था CTO 90, और CTO 90 को हम जो है वो एक्सिस के लिए यूज़ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो बी एक्सिस जो हमने बनाए हैं उसके लिए गैमा, अल्फ़ा और बीटा के लिए। उसने जिस चार्ट के ऊपर काम किया था उस चार्ट का नाम था ओम चार्ट। ओम चार्ट को हम यूज़ करेंगे क्रिस्टल का नाम देने के लिए, जैसा कि O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, C से क्यूबिक, H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहीड्रल, रोम्बोहीड्रल का दूसरा नाम है ट्राइक्लिनिक, और T से टेट्रागोनल, और लास्ट पे हम एक और नाम ऐड करते हैं ट्राइगोनल। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहीड्रल को हम ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं, टेट्रागोनल एंड ट्राइगोनल। अब यहाँ पर जो उसने मोबाइल नंबर यूज़ किया था 003232 यूज़ किया था, हमने इसको जो है वो उसकी क्रिस्टल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। अब ये किस तरह से हम करेंगे, 003232 फिर 0 लगा देना है, मीन्स के ट्राइगोनल का जो है वो हमने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा कि ऑर्थोरोम्बिक का हम सब कुछ लिखेंगे, लेकिन इसके एक्सिस में ये वाली चीज़ चेंज होगी। अब यहाँ पर हम जो है इसके एक्सिस के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अब लेंथ का पहले देख लेते हैं। जहाँ पर भी 0 आएगा उसको हमने ABC उसकी सारी लेंथ जो है वो हमने क्या कर देनी है, नॉट इक्वल होगी। मीन्स कि अब इसकी जो ये A लेंथ, B लेंथ और C लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होगी। किस में, ऑर्थोरोम्बिक में भी नहीं होगी, मोनोक्लिनिक में भी होगी, और 0 किस में होगा, 0 किस में आया है, ट्राइगोनल, मीन्स के इसमें भी नहीं होगी। अब जिसमें 3 आया है, 3 का मतलब है कि ABC तीनों ही इक्वल है। 3 किस में आया है, क्यूबिक में आया है, ठीक है, और रोम्बोहीड्रल मीन्स के ट्राइक्लिनिक में आया है। 3 आया है मीन्स के ABC इसमें तीनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। अब जिसमें 2 आया है, 2 2 दफ़ा आया है, 2 किस में आया है, हेक्सागोनल में आया है और टेट्रागोनल में आया है। इसमें हमने क्या देखना है कि AB इक्वल होंगे जबकि C इक्वल नहीं होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा जबकि B जो है वो C के इक्वल होगा, ठीक है। अब टेट्रागोनल हमारे पास कहाँ पर आया है, टेट्रागोनल हमारे पास यहाँ पर भी आया है, 2 इसका भी है, तो हम इसको लिखा है A नॉट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B, B नॉट इज इक्वल टू C, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस क्रिस्टल्स के एक्सिस किस तरह से हमने करने हैं। क्रिस्टल्स के एक्सिस मीन्स कि उसने किस बिल्डिंग में बैठ के काम किया था, CTO 90 वाली बिल्डिंग में उसने बैठ के काम किया था। अब हमने सिर्फ CTO लिख लेना है। C किसका है, क्यूबिक का है, तो क्यूबिक के सामने C लिख लेना है। T किसका है, टेट्रागोनल का है, टेट्रागोनल हमने उसके सामने लिख लेना है T, और ऑर्थोरोम्बिक का है O, तो हमने O उसके सामने लिख लेना है। अब यहाँ पर जो हमने लिखे हैं O, C और T, इनके एंगल मीन्स के इसके एक्सिस जो हैं वो 90 के इक्वल होंगे। ये देखें, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा 90, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90।
अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा जो है वो 90 के इक्वल होगा। अब फ़र्क कहाँ पर आएगा? फ़र्क यहाँ पर आएगा कि इसके जो बाकी ये वाली चीज़ ये और ये वाले बचे हैं, इनको देखना है। सबसे पहले हमने ओ का देख लिया, फिर ठीक है हमने सी का देख लिया और फिर हमने टेट्रागोनल का भी देख लिया। अब सबसे चौथे नंबर पर हमने ये देख लेना है, ये तो सारे इक्वल थे, लेकिन लास्ट वाला जो ट्राइगोनल है इसको हमने देखना है कि ये क्या है, इसके तीनों ही एक्सिस जो है वो 90 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, या तो वो मतलब कि किसी और एंगल पे जाके मिलेंगे, तीनों एक्सिस इक्वल नहीं होंगे। अब ये देखें, पहले आता है अल्फ़ा बीटा, फिर गैमा आता है। अल्फ़ा और बीटा जो है इसमें हमने रखना है 90 के इक्वल, और जो गैमा है उसको हमने 90 के इक्वल नहीं रखना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में किस तरह से होगा, पहले हमने अल्फ़ा बीटा को 90 के इक्वल रखा था, अब हमने रखना है अल्फ़ा गैमा को 90 के इक्वल रखना है, और जो बीटा है वो 120 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें हेक्सागोनल में 120 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, पहले हमने अल्फ़ा बीटा को 90 के इक्वल रखा था, फिर हमने अल्फ़ा गैमा को 90 के इक्वल रखा, अब फिर हमने अल्फ़ा बीटा को 90 के इक्वल रखना है। किसमें, रोम्बोहेड्रल में इस तरह से करना है, और गैमा जो है वो 60 के इक्वल होगा। मीन्स के एक को 90 के इक्वल नहीं रखना, हाँ, दूसरे एक जो है वो 120 के इक्वल होगा और एक जो है वो 160 के इक्वल होगा। हेक्सागोनल का जो सबसे जो है वो ये डिफरेंट है, ये तो हर किसी को ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो दो एंगल जो 90 के इक्वल होंगे और बीटा जो है वो 120 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने क्रिस्टल के नेम, क्रिस्टल की लेंथ और एक्सिस के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि ये क्या चीज़ होती है, लेकिन इनकी शेप्स रह गई हैं कि इनकी शेप्स किस तरह से बनेंगी। ऑर्थोरोम्बिक है, इसके जो है अल्फ़ा बीटा और ए बी सी इसकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, जबकि अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो 90 के इक्वल है। सबसे पहले हम इसकी शेप बनाते हैं। इसकी शेप किस तरह से बनेगी, हमने देखा ए बी सी हमने इक्वल नहीं बनाना, जबकि अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो हमने 90 के इक्वल रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, अल्फ़ा बीटा गैमा हमने 90 के इक्वल रखना है। किस तरह से हमारे पास एक्सिस की लेंथ होती है, एक हमारे एक्सिस हमारे पास इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम के नेम भी मेंशन कर दिए, लेंथ भी होगी, एक्सिस भी होगी, किस तरह से करना है। अब हमारी इसकी शेप्स रह गई हैं। शेप्स हम 1 बाय 1 करके बनाते हैं, लेकिन हमने बनानी किस तरह से, उसकी एक्सिस और लेंथ को हमने वैसे ही रखना है। सबसे पहले हम ऑर्थोरोम्बिक की बनाते हैं। ऑर्थोरोम्बिक की शेप्स मैंने बना के रखी हुई है कि किस तरह से बनेगी। हमने इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस की लेंथ जो होती है वो ए होती है, वाई एक्सिस की लेंथ जो है बी होती है, और जी एक्सिस की लेंथ हमारे पास सी होती है। एक्स के सामने वाला एंगल अल्फ़ा होता है, बी के सामने वाला एंगल जो है वो बीटा होता है, और सी के सामने वाला एंगल जो है वो गैमा होता है। अब ये देखिए, हमने क्या कहा कि ए बी सी हमारे पास इक्वल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हमने इसको जो है वो एक्स ले लेते हैं, इसको हम वाई ले लेते हैं, और इसको हम जी ले लेते हैं। ये देखिए, एक्स जो ए की लेंथ है वो बी के इक्वल नहीं है, बी की लेंथ सी के इक्वल नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो 90 के इक्वल होने चाहिए। मीन्स के एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल मीन्स के लेंथ होती है, एक्सिस होता है, वो कौन सा होता है, गैमा होता है, और गैमा की जो है वो लेंथ जो है वो 90 के इक्वल है। हम डिटेक्टर रख के देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये 90 के इक्वल है। इसी तरह से ये बीटा और गैमा के दरमियान भी एंगल जो है वो बन रहा है क्या, 90 के इक्वल बन रहा है। ये बीटा हो गया और ये जो है वो अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा बीटा और गैमा के दरमियान का एंगल जो है वो 90 बन रहा है। इसकी हमारे पास शेप इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमने क्या देखा था कि मोनोक्लिनिक में हमारे पास लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती, क्योंकि 0 आ जाता है, और अल्फ़ा बीटा हमने 90 के इक्वल रखा था, जबकि गैमा जो है वो 90 के इक्वल हमने नहीं रखना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास गैमा जो है 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इनके लेंथ भी, एक्सिस की लेंथ भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अब बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनता है ना 90 का, इस तरह से होते हैं, तो हमने इससे थोड़ा सा हटा देना है, इस तरह तक करके ले जाना है। अब ये जो है इससे थोड़ा सा हटा हुआ है, ठीक है, ये एक डिब्बा बन गया। अब दूसरा डिब्बा हमने उसके इस तरह से बना लिया। अब इनकी लेंथ को हमने मिला दिया, सारे कॉर्नर्स को हमने जो है वो मैच कर दिया, और हमारे पास ये वाली शेप आ गई। क्या है, मोनो ऑर्थोरोम्बिक की हमारे पास ये इस तरह से आई है, एंगल क्योंकि 90 का था, और मोनोक्लिनिक में हमारे पास इसकी शेप इस तरह से आई है। ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्यूबिक है। क्यूबिक में हमने देखा 3 आया है, मीन्स कि इसकी लेंथ जो है वो सारी इक्वल होगी, जबकि एक्सिस में हमारे पास क्या है कि सी आया है, सी टी ओ, 3 ऐसे हैं जिनकी लेंथ जो एक्सिस जो है वो 90 के इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू
बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू ये सारे जो है वो 90 के। अब हमने इसकी शेप किस तरह से बनानी है क्यूबिक की, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने देखा इसकी लेंथ ये है, एक्सिस इसके ये हैं, तो हमने सारे कॉर्नर्स को जो है वो एक जैसा कर देना है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस आता है और ये हमारे पास जो है वो जी एक्सिस आता है। सारे कॉर्नर्स एक जैसे हैं। इसका हमने डिब्बा जो बनाना है, हमने ये 90 का एंगल रखना है इस तरह से, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो इस तरह से बन जाएगा, सारे कॉर्नर्स जो है वो एक जैसे बन जाएंगे और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्यूबिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोनल आती है। हेक्सागोनल की हमने क्या देखा था, हेक्सागोनल की हमारे पास 2 आया था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, या फिर इस तरह से भी हो सकता है ए नॉट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और हमारे पास दूसरा इसकी एक्सिस में क्या था, ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू गैमा 90 के इक्वल होगा, जबकि बीटा जो है 120 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर लेनी है और इसकी हमारे पास ये वाली शेप इस तरह से बनी हुई है। हमारे पास हमने बनाई किस तरह से है, ये इस तरह से बनी है। ये वाले दो हमने इस तरह से रख लिए, इनको हमने जो है वो मैच कर दिया, ठीक है। दूसरे को हमने यहाँ पे रखा है इस तरह से, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, हमने छोटी सी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश करें। ऊपर जो है वो हमने फिर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के इनको साथ में मिला देने हैं। यहाँ पर भी हमने इसको, यहाँ पर ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया ना, बेंजीन इस तरह से होती है, ठीक है। उसके ये वाली चीज़ें इस तरह होती हैं, जबकि नीचे भी हमने जो है वो ऐसे ही बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह से इनको भी मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो इस तरह से बनती है, ठीक हो गया। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ मुझसे छोटी रखी गई है, इसकी लेंथ को आप यहाँ पर ले जाना और इसको जो है वो थोड़ा सा पहले नीचे कर देना, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर सबसे डिफरेंट होती है और सबसे जो है प्रोमिनेंट होती है। हमारे पास हो गया ऑर्थोरोम्बिक, हो गया मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, हेक्सागोनल। अब हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल, जिसे हम ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। इसकी शेप में लेंथ में क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल है, क्योंकि 3 आ गया है। और यहाँ पर क्या है, एक्सिस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 के इक्वल होगा, जबकि गैमा जो है वो हमने 60 के इक्वल रखना है। मीन्स के 90 का एंगल हमारे पास किस तरह से होता है, 90 का एंगल हमारे पास इस तरह से होता है, जबकि 60 का एंगल इससे थोड़ा सा हट के इस तरह से कर लेना है, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास हमने लेंथ भी लिख ली, एक्सिस भी लिख ली है। अब ये स्ट्रक्चर हमारी किस तरह से बनी है, क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा टेढ़ा करके होते हैं, इसको हमने किस तरह से बनाना है, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गैमा का बन गया, क्योंकि ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास गैमा होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। इनको इकट्ठा करके हमने जोड़ देना है, ठीक हो गया। अब ऐसे ही हमने इसका दूसरा भी बना लेना है। अब इनके कॉर्नर्स को मैच कर देना, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा हट के स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल की इस तरह से बनती है और मोनोक्लिनिक की, वो रोम्बोहेड्रल की इस तरह से बनेगी। थोड़ा सा डिफरेंस इनमें आना है बस। रोम्बोहेड्रल के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में हमने देखा 2 है यहाँ पर लेंथ में, तो ए नॉट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। 2 लेंथ हमने इक्वल रखनी है, जबकि तीसरी इक्वल नहीं रखनी है, वो कोई सी भी नॉट इक्वल कर दें। ए इज इक्वल टू बी कर दें, नॉट इज इक्वल टू सी कर दें। और टेट्रागोनल के जो एक्सिस है वो ए इज इक्वल टू बी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा जो है वो 90 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ सी टी का हमने देखा कि वो 90 के इक्वल। अब इसकी शेप किस तरह से बनेगी, ये हमने लेंथ लिख ली, लेंथ इन दोनों की ये इस तरह से और एक्सिस इस तरह से। अब इसकी ये किस तरह से बनी है, हमने क्या कहा कि अल्फा बीटा गैमा 90 के इक्वल रखना है, जबकि एक लेंथ को हमने इक्वल नहीं रखना। अब ये देखें, ये ए की है, ये बी की है, बी की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, जबकि इनके एक्सिस देखा जाए तो हमारे पास ये 90 का एंगल इनमें बन रहा है, 90 के अलावा कोई एंगल नहीं बन रहा। अब ये सवाल पूछा जाता है कि टेट्रागोनल और क्यूबिक की स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है। टेट्रागोनल में हमारे पास इनकी जो है वो लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, और इनकी इस टेट्रागोनल में इसकी लेंथ इक्वल नहीं होती, जबकि क्यूबिक में लेंथ इक्वल होती है। क्यूबिक में लेंथ इक्वल होगी तो किस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरह से करके बनेगा। ये स्ट्रक्चर है क्यूबिक का, ठीक है। और जो टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता होता है, टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से बनता है। लेंथ को हमने इक्वल नहीं करना, इसमें लेंथ को हमने इसमें इक्वल नहीं करना। ये लेंथ, ये टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर है, जबकि ये क्या क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। देखने में पता चल रहा है ये इक्वल है, जबकि ये इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ ट्राइगोनल। टेट्रागोनल के बाद ट्राइगोनल में हमने देखा ये 0 आ गया है, तो लेंथ इक्वल कोई भी नहीं होगी। अब यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास कोई भी एक्सिस में भी कुछ भी इक्वल नहीं होना। तो अब हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर सीधी सादी है, बेचारी टेढ़ी करके जिस तरह से भी बना दो ये एक्सेप्ट कर लेगी।
मतलब कि हमने कुछ भी इक्वल नहीं रखना, ना एक्सिस इक्वल रखने हैं, ना हमने लेंथ इक्वल रखनी है, कुछ भी नहीं रखना। जिस तरह से मर्जी स्ट्रक्चर बना दो, ना तो हमने 90 का एंगल रखना है, ना 120 का रखना है, ना ही हमने 60 का एंगल रखना है। कोई भी एंगल इनके दरमियान वाला उठा के लगा दो, भले इस तरह से करके बना दो, इस तरह से करके, ये आप अपने आप को जो है वो कबूल कर लेगा। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। नोट्स भी इसके आगे शेयर कर दिए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।